जंगल में तिन्नडू नाम का एक आदिवासी शिकारी रहता था। वह न पढ़ा था, न शास्त्र जानता था, न मंदिर के नियम, बस तीर कमान चलाना और जंगल की भाषा समझना आता था। एक दिन शिकार करते करते वह उस सुनसान टीले पर पहुंचा। वहां एक पुराना शिवलिंग था, मिट्टी और काई से ढका हुआ। तिन्नडू को लगा जैसे कोई अनाथ बच्चा अकेला बैठा हो। उसका मन भर आया। उसने उसी क्षण तय कर लिया, ये मेरे बाबा हैं, अब ये मेरे हैं। उस दिन से उसकी पूजा शुरू हुई। दिन भर जंगल में घूमता, सबसे अच्छा शिकार पकड़ता, रात के अंधेरे में चुपचाप आता, स्वर्णामुखी का ठंडा जल मुंह में भरकर लाता और बाबा को नहलाता। जो सबसे रसीला मांस मिलता उसे भूनकर बाबा के सामने रख देता। कभी कभी खून से सना हुआ तीर भी चढ़ा आता। उसके लिए यही पवित्र प्रसाद था। सुबह मंदिर के पुजारी आते तो शिवलिंग पर मांस के टुकड़े, खून की बूंदें और जूठन देखकर क्रोध से भर जाते। वे सारा दिन साफ सफाई करते, शिव से शिकायत करते, प्रभु ये अपवित्र कौन कर रहा है। कई रात प्रार्थना की। आखिरकार एक रात शिव ने पुजारी को स्वप्न दिया, कल रात छिप कर देखना, मैं तुम्हें सच्ची भक्ति का दर्शन कराऊंगा। अगली रात पुजारी झाड़ियों में छिपे थे। तिन्नडू आया, पहले जैसे जल चढ़ाया, मांस चढ़ाया। अचानक शिवलिंग की दाहिनी आंख से खून की धारा बहने लगी। तिन्नडू का कलेजा मुंह को आया। उसने जंगल की सारी जड़ी बूटियां लगाईं, पर खून नहीं रुका। वह रोने लगा, बाबा तुम्हारी आंख को क्या हो गया। फिर उसके मन में एक ही बात आई, आंख के बदले आंख। उसने बिना सोचे अपना तेज तीर निकाला, एक झटके में अपनी दाहिनी आंख उखाड़ी और शिवलिंग की खून बहती आंख पर रख दी। खून रुक गया। तिन्नडू खुशी से चिल्लाया, बाबा ठीक हो गए। लेकिन तुरंत दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। तिन्नडू समझ गया, अब दूसरी भी देनी होगी, पर अंधे होकर वह आंख ठीक जगह कैसे लगाएगा। उसने कुछ पल सोचा, फिर अपना दाहिना पैर शिवलिंग की बाईं आंख पर रखकर निशान लगाया और तीर उठाया। बस उसी पल झाड़ियों से पुजारी चीख पड़े। पूरा आकाश गूंज उठा, तिन्नडू रुक। शिव साक्षात प्रकट हुए। उनके हाथों ने तिन्नडू को थामा। खून बंद हो गया। दोनों आंखें ठीक हो गईं। शिवलिंग की